वेलकम टू माय साइबर एकेडमी। मैं आपका होस्ट हिमांशु पान। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग के बारे में सारी जानकारी, पाइथन स्ट्रिंग किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं, या जो स्ट्रिंग है उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, या पाइथन स्ट्रिंग में जो ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस है वो कैसे। ऑल अबाउट पाइथन स्ट्रिंग को मैंने दो हिस्सों में बांट के रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में, जो कि आधा तक होगा ऑल अबाउट पाइथन स्ट्रिंग बेस से, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए ये देखते हैं वीडियो। तो मैंने इस वीडियो में क्या क्या कवर करना है उसका एक लिस्ट बना लिया है, और ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन का जो टर्मिनल है उसको ओपन कर लेते हैं। इसके लिए मैं स्टार्ट में जाऊंगा, पाइथन टाइप करूंगा। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग पाइथन आइडियली यूज़ किए थे, बट इस वक्त हम लोग पाइथन आइडियली यूज़ नहीं करेंगे, पाइथन को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे पाइथन ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा आ चुका है और मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को यहाँ पे हम लोग को जो टॉपिक कवर करना है वो भी क्लियरली दिख जाए। इसके साथ ही साथ मैं इसको राइट क्लिक करके, ये पिन किया हुआ है, तो अगर आपका पिन किया हुआ नहीं है तो आप पिन कर सकते हैं। जैसे पिन करने के लिए राइट क्लिक करके ये पिन टू टास्क बार आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम मुझे स्टार्ट में जाके ओपन नहीं करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वाला वीडियो मैंने जो बनाया था मेनली इंटीजर नंबर के लिए बनाया था, या नंबर के लिए बनाया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप ऊपर में आई बटन में क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है। तो पाइथन में स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सिंगल कोट से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंगल कोट के अंदर में कुछ भी लिखूं, जैसे हेलो वर्ल्ड, तो ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा पाइथन। उसके साथ ही साथ हम लोग डबल कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। तो पाइथन में स्ट्रिंग लिटरल मतलब किस तरह से हम लोग एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंगल कोट और एक डबल कोट, ये दोनों को यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये स्ट्रिंग बनाना है, एवरीथिंग अबाउट पाइथन स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ से फिर से ये डबल कोट या सिंगल कोट दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो एवरीथिंग अबाउट पाइथन स्ट्रिंग, ये भी हम लोगों के पास एक स्ट्रिंग है जो कि पाइथन इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। अगर हम लोग इसमें डबल कोट नहीं देते या सिंगल कोट से रैप अप नहीं करते तो ये पाइथन इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करता। अब जैसे मैं अगर चाहूँ कि मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बनाऊँ तो मैं उसको कैसे बनाऊँगा। तो अगर मैं पहले कोशिश करके देखता हूँ कि डबल कोट दे के अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने का कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एवरीथिंग अबाउट पाइथन स्ट्रिंग इसको एक लाइन में नहीं लिख के दो लाइन में लिखना चाहता हूँ। फर्स्ट एवरीथिंग अबाउट, देन पाइथन स्ट्रिंग इन द सेकेंड लाइन। तो एवरीथिंग अबाउट, तो मुझे सेकंड लाइन में जाना है, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक सिंटैक्स एरर का एक्सेप्शन रेज करता है, जो कि इससे मुझे समझ में आता है कि ये जो है मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया स्टेटमेंट को। तो मुझे इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, मल्टी लाइन में करने के लिए, तो कोई तरीका होगा पाइथन में करने के लिए। तो हम लोग देखने वाले हैं कि अब किस तरीके से हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ
डबल कोट, हम लोगों को क्या करना है, ट्रिपल सिंगल कोट लेना है, 3 टाइम्स सिंगल कोट। याद रखिए, ये नहीं कि मैंने एक डबल कोट लिया और एक सिंगल कोट लिया तो मेरा 3 कंप्लीट हो गया, नहीं। सिंगल कोट लेंगे तो 3 टाइम्स लेंगे, अगर डबल कोट लेंगे तो भी 3 टाइम्स लेंगे। तो मैंने पहले सिंगल कोट 3 टाइम्स लिया। अब मैं इसमें लिखूंगा एवरीथिंग अबाउट एंटर प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, एवरीथिंग अबाउट पाइथन स्ट्रिंग। इसको जब मुझे क्लोज करना होगा तो मैं इसको क्लोज भी करूंगा ट्रिपल सिंगल कोट से। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये दिख रहा है एवरीथिंग अबाउट पाइथन स्ट्रिंग। यहाँ पे /n जो कि एक न्यू लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे एज ए रॉ स्ट्रिंग /n दिखता है, बट मैं अगर इसी स्ट्रिंग को प्रिंट करूँगा तो मुझे दिखेगा कि ये न्यू लाइन में। चलिए ये हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे। तो मैं प्रिंट यूज़ करूँगा, ट्रिपल सिंगल कोट एवरीथिंग अबाउट पाइथन स्ट्रिंग। मैं ट्रिपल सिंगल कोट को क्लोज करता हूँ, फिर पाइथन फंक्शन को क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट किया 2 लाइन में। तो हम लोगों ने देखा कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे लेना है। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग सिंगल कोट को 3 टाइम्स लिखे किए थे, सेम एज डबल कोट को भी 3 टाइम्स यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो, और मैं वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूंगा। तो एंटर, वर्ल्ड ट्रिपल डबल कोट क्लोज करूंगा, फिर फंक्शन को क्लोज करूंगा, फिर एंटर। तो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड 2 लाइन में प्रिंट हुआ है। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे करेंगे प्रिंट, या पाइथन में मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि एक वेरिएबल में पाइथन स्ट्रिंग को कैसे असाइन करेंगे। तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल नेम देंगे और हम लोग के पास एक ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर जो असाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, हम लोग उसको यूज़ करेंगे। जैसे सपोज नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हिमांशु पान। तो यहाँ पे मैंने एक नेम लिया जिसमें मैंने वैल्यू असाइन किया हिमांशु पान। आइए नेम को प्रिंट करके देखते हैं। यह मैंने नेम वेरिएबल को प्रिंट किया जो कि हिमांशु पान प्रिंट कर रहा है। उसी तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि किस तरह से एक वेरिएबल का जो डेटा टाइप है उसको चेक करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर में जाके आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो एक फंक्शन होता है टाइप, जो इनबिल्ट फंक्शन है। मैं उस टाइप फंक्शन को कॉल करूंगा और उसमें नेम वेरिएबल को पास करूंगा और यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा है क्लास str, दैट मीन्स ये जो डेटा है नेम वेरिएबल में जो डेटा स्टोर किया हुआ है वो स्ट्रिंग str क्लास का है जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को। पाइथन में जो स्ट्रिंग है एरे होता है। तो एरे किस तरीके से, ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, मतलब एक एक कैरेक्टर को जोड़ के एक एरे बनाएंगे तो मुझे एक स्ट्रिंग मिलेगा। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे नेम है तो मैं नेम में एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकता हूँ। मेरा जो नेम वेरिएबल है उसमें मैं अगर सबसे पहला वाला कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसका इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्स वैल्यू से कैसे एक्सेस करेंगे, नेम और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे इंडेक्स वैल्यू देना है। तो ये 0 इंडेक्स में, इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। आप
पाइथन में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। तो पहला वैल्यू को एक्सेस करने के लिए 0 असाइन होता है। तो पाइथन स्ट्रिंग एज ए एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है, इसीलिए सबसे पहला वाला जो कैरेक्टर है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग 0 इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे h। इसी तरीके से मैं अगर 4th पोजीशन में क्या है, तो 4th पोजीशन में एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 इंडेक्स को चेक करना होगा, जो a है। अगर मान लीजिए कि हम लोग जो लास्ट में कैरेक्टर है और मुझे पता नहीं है कि ये स्ट्रिंग कितना लंबा है और मेरा जो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर है वो चेक करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे हम लोग सबसे फर्स्ट वाला कैरेक्टर 0 इंडेक्स से किए हैं, तो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर हम लोग कैसे करेंगे? तो पाइथन में जो इंडेक्सिंग है वो पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अगर नेम में -1 इंडेक्स को चेक करेंगे तो वो लास्ट वाला रिटर्न करेगा। उसी तरीके से मैं -2 भी कर सकता हूँ, एज वेल एज 3 भी कर सकता हूँ, सॉरी मैं 3 भी कर सकता हूँ। तो यहाँ p, इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और समझ पा रहे हैं कि जो पाइथन है वो एज ए पाइथन में जो स्ट्रिंग है वो एज ए एरे की तरह ट्रीट करता है, सॉरी एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो यहाँ पे जो स्लाइसिंग आया ये हो मे भी आपके लिए जो नया वर्ड हो सकता है। स्लाइसिंग का मतलब है बांटना या काट के अलग करना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे नेम है हिमांशु पान और नेम में से मैं पान को काट के अलग करना चाहता हूँ, मतलब नेम में से मैं PAN को निकालना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में मुझे पता करना होगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक काट के अलग करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको रिवर्स साइड में देखूँगा तो लास्ट 3 कैरेक्टर मुझे चाहिए। तो मुझे क्या करना है, उससे पहले देख लेते हैं कि शुरुआत में हिमांशु को कैसे निकालेंगे इस स्ट्रिंग से, तो आसानी रहेगा आपको समझने के लिए। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कैसे होता है, नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कहाँ से स्टार्ट करना है उसका इंडेक्स वैल्यू, कहाँ तक चाहिए उसका इंडेक्स वैल्यू। तो जैसे मुझे 0 इंडेक्स से चाहिए तो 0 कोलोन से सेपरेट करते हैं, तो मुझे इसका इंडेक्स u का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 8 यूज़ करना है। यहाँ पे गौर करने वाला बात है कि जब मैंने 8 यूज़ किया तो मुझे u तक नहीं मिला। इसका मतलब क्या होता है कि पाइथन में जब हम लोग स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो लास्ट वैल्यू होता है वो स्टॉप वैल्यू होता है, मतलब उस इंडेक्स को नहीं लेगा, उससे पहले इंडेक्स तक लेगा। मतलब मुझे u का इंडेक्स अगर 8 है और मुझे हिमांशु कंप्लीट लेना है तो मुझे ये जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है वो 9 यूज़ करना है। आशा करते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है। अब हम लोग इसको रिवर्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पहला वाला होगा वो लोअर इंडेक्स वैल्यू होगा और जो नेक्स्ट वाला होगा वो हायर इंडेक्स वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग को लोअर इंडेक्स वैल्यू से हायर इंडेक्स वैल्यू तक लेना है। तो मैं अगर PAN को एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसका जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू होगा वो 10 होगा। तो मैं इसको इस तरीके से भी ले सकता हूँ, नेम स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू 10 कोलोन, और मैं जो लास्ट है उसको ब्लैंक रख देता हूँ, कोई भी वैल्यू नहीं देता हूँ, कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं देता हूँ। तो ये मुझे PAN रिटर्न करेगा। तो ये किस तरीके से काम करता है, अगर आप स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू देते हैं
और इंड इंडेक्स वैल्यू नहीं देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंड इंडेक्स वैल्यू पाइथन में होता है वो अप टू लास्ट कैरेक्टर तक होता है, मतलब आपका स्ट्रिंग जहाँ तक है, जहाँ पे कंप्लीट हुआ है वहाँ तक मिलेगा। सिमिलरली जो इनिशियल इंडेक्स वैल्यू है उसको भी हम लोग ब्लैंक रख सकते हैं, तो वो एट द स्टार्टिंग ऑफ द इंडेक्स लेता है। जैसे हम लोगों ने निकाला था कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके 9 इंडेक्स तक जाएंगे तो ये हिमांशु प्रिंट करेगा इंस्टेड ऑफ 0 to 9, क्योंकि मुझे पता है 0 से ही स्टार्ट करना है, मैं यहाँ पे 0 को नहीं भी दे सकता हूँ, तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 0 से 9 तक ही रिटर्न करेगा। अब देखते हैं कि PAN को दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे। मतलब मुझे पता नहीं है कि हिमांशु है या हिमांशु कुमार पान है या हिम पान है, तो मुझे लेंथ पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि मुझे लास्ट से 3 कैरेक्टर निकालना है यूजिंग स्ट्रिंग स्लाइस। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो जो लास्ट से निकालना है मतलब हम लोग अब नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू यूज़ करेंगे। नेम P का इंडेक्स वैल्यू निकालना है, तो P का इंडेक्स वैल्यू नेगेटिव करके निकालेंगे तो -3 होगा जो P आता है। उसके बाद हम लोग जस्ट कोलोन दे देंगे तो PAN पान मुझे मिल जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से वर्ड्स के साथ हेर फेर करते हैं। स्ट्रिंग में और भी कुछ बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है, और इन डिटेल में जानेंगे।